आज हम डीएनए में सबसे पहले जाकिर नाइक के उन आतंकी लेक्चर्स का विश्लेषण करेंगे जिन्हें सुनकर ढाका में कत्लेआम मचाने वाले 2 आतंकी जिहादी बने थे। जाकिर नाइक पेशे से डॉक्टर है। उसके चाहने वाले उसे एक मुस्लिम स्कॉलर के तौर पर फॉलो करते हैं। वो कुरान की आयतों के आधार पर पूरी दुनिया में अपनी जहरीली तकरीरें रखता है और ऐसी ही तकरीरें सुनकर कई युवा आतंकी बन रहे हैं। आप जाकिर नाइक की तकरीरों को फिदायीन हमलावर तैयार करने वाली फैक्ट्री भी कह सकते हैं। लेकिन सवाल यह है कि जाकिर नाइक को आतंकी लेक्चर देने की खुली छूट क्यों मिली है और वो वक्त कब आएगा जब जाकिर नाइक पर भारत में पाबंदी लगाई जाएगी। आज हम आपको जाकिर नाइक के कुछ भाषण भी सुनवाएंगे और हमें यकीन है कि इन भाषणों को सुनकर आप भी चिंता में पड़ जाएंगे। लेकिन सबसे पहले यह देखिए कि ढाका हमले के बाद जाकिर नाइक अचानक चर्चा में क्यों आ गया है। ढाका में हमला करने वाले आतंकी रोहन इम्तियाज जाकिर नाइक से प्रभावित था। पिछले वर्ष उसने फेसबुक पर जाकिर नाइक के लेक्चर्स को लेकर एक प्रोपेगेंडा भी चलाया था। इसके अलावा ढाका में आतंकी हमला करने वाला एक और आतंकवादी निब्रस इस्लाम भी जाकिर नाइक का फॉलोअर था। आपको बता दें कि इससे पहले भी दुनिया के तमाम आतंकवादी जाकिर नाइक से प्रभावित हो चुके हैं। 2009 में न्यूयॉर्क सबवे को बम से उड़ाने की साजिश रचने के आरोप में गिरफ्तार किया गया नजीबुल्लाह जाजी भी जाकिर नाइक के भाषणों से ही प्रभावित था। 2007 में स्कॉटलैंड के ग्लासगो एयरपोर्ट पर बम से हमला करने वाला कफील अहमद भी जाकिर नाइक से प्रभावित था। 11 जुलाई 2006 को मुंबई की लोकल ट्रेन्स में हुए सीरियल बम धमाकों को अंजाम देने वाला राहिल शेख भी जाकिर नाइक के लेक्चर सुनता था। इसके अलावा आईएसआईएस के हैदराबाद मॉड्यूल का हेड इब्राहिम यजदानी भी जाकिर नाइक से बुरी तरह प्रभावित था। यानी जाकिर नाइक के भाषणों से प्रभावित होकर दुनिया भर में बहुत सारे युवा आतंकवाद के रास्ते पर जा रहे हैं। ब्रिटेन और कनाडा ने जाकिर नाइक को पूरी तरह से बैन किया हुआ है, यानी इन दोनों देशों में जाकिर नाइक नहीं जा सकता, जबकि मलेशिया की सरकार ने जाकिर नाइक के लेक्चर्स पर प्रतिबंध लगाया हुआ है और इसीलिए अब यह मांग उठ रही है कि जाकिर नाइक पर भारत में प्रतिबंध लगाया जाए। सूत्रों से हमें यह जानकारी भी मिली है कि अगर बांग्लादेश भारत से औपचारिक तौर पर ढाका आतंकी हमले में जाकिर नाइक की भूमिका की जांच की मांग करता है तो भारत सरकार कोई बड़ा कदम उठा सकती है। सूत्र ये भी बता रहे हैं कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी और इंटेलिजेंस ब्यूरो जाकिर नाइक के विवादित भाषणों को अब सुन रहे हैं। वैसे तो हमने जाकिर नाइक के जहरीले भाषणों का पूरा संकलन आज तैयार किया है, जिसे हम आपको आगे सुनवाएंगे, लेकिन यहाँ पर उसकी मानसिकता और सोच को डिकोड करने के लिए हम आपको उसके एक लेक्चर का छोटा सा अंश दिखाना चाहते हैं। The scholars are divided. Some group of scholars say that under any circumstances suicide bombing is haram. Like Sheikh Nasir Albani, Sheikh Utaimi, Sheikh bin Baz, all these 3 great stalwarts who expired recently, all of them say that suicide bombing, suicide killing under any circumstances is haram. But there are other scholars like Sheikh Salman Auda, he is mashallah one of the great scholars of this time. He says that if under normal circumstances it's haram. But if the situation demands, like in Palestine, every day they are being killed and thousands are being killed throughout the year. So it is rather that they have to fight in self-defense, and if they know that they use an attack in which the chances of dying are there, and if they really cause a damage to the opponent, as a last resort, with guidance from a scholar who has not that one individual person gets up in the night and says, okay, fine, I'll go out. So with guidance of the Quran and Sunnah, as a last resort, it can be used. As a last resort, it can be used, and I do agree with Sheikh Salman Auda. Hope that answers the question. आपने खुद सुना, जाकिर नाइक यहां पर सुसाइड बॉम्बिंग को जायज ठहरा रहा है। जाकिर नाइक के ऐसे ही भाषणों की वजह से युवा आतंक की राह पर चल रहे हैं। यहां पर हम आपको जाकिर नाइक के बारे में कुछ एक्स्ट्रा जानकारियां भी देना चाहते हैं जो शायद आपको पता नहीं होंगी। जाकिर नाइक का जन्म 18 अक्टूबर 1965 को मुंबई में हुआ था। जाकिर ने MBBS तक पढ़ाई की है और वो पेशे से डॉक्टर है। जाकिर नाइक ने इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन नाम की एक संस्था भी बनाई है। सबसे बड़ा विरोधाभास यह है कि जाकिर की संस्था पीस टीवी के नाम से एक चैनल भी चलाती है, यानी नाम पीस है और काम अशांति का है। ऐसा दावा है कि दुनिया भर में पीस टीवी को करीब 10 करोड़ लोग देखते हैं। सोशल मीडिया पर जाकिर नाइक को बहुत बड़ी संख्या में लोग फॉलो करते हैं और इस वक्त उसके फेसबुक अकाउंट को 1 करोड़ 40 लाख लोग फॉलो करते हैं। जाकिर के ज्यादातर फॉलोअर्स बांग्लादेश में हैं। 2014 में
जाकिर नाइक ने एक इस्लामिक स्मार्टफोन लॉन्च किया था। जाकिर ने स्मार्टफोन को पीस मोबाइल फोन का नाम दिया था। इस्लामिक स्मार्टफोन में 50 सच्चे इस्लामिक ऐप्स होने का दावा किया गया था। इस्लामिक स्मार्टफोन में जाकिर नाइक के 80 घंटे के लेक्चर्स मौजूद थे, लेकिन इन लेक्चर्स के अंदर जो जहर छिपा हुआ था उसे पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज करना आज जरूरी है। इसलिए हमने जाकिर नाइक के जहरीले भाषणों पर एक वीडियो विश्लेषण आज तैयार किया है। आप ये वीडियो विश्लेषण देखिए और ये समझने की कोशिश कीजिए कि कुरान का गलत इस्तेमाल करके ये व्यक्ति कैसे बौद्धिक आतंकवाद फैला रहा है। जो ओसामा बिन लादेन को आतंकी नहीं मानता, If he's terrorizing the terrorist, if he's terrorizing America, the terrorist, biggest terrorist, I'm with him. जो सभी मुसलमानों को आतंकी बनने की सलाह देता है, Every Muslim should be a terrorist. The thing is that if he's terrorizing a terrorist, he's following Islam. जो तालिबान के आतंक को जायज बताता है, See, the statue is their property. If they come and do something in any other country, then you can object. They are doing in their country, it is their property. If they like it, they'll keep it. If they want to destroy, they'll destroy it. जो सुसाइड बॉम्बिंग को सही मानता है, That suicide bombing, suicide killing with guidance of the Quran and Sunnah, as a last resort, it can be used. नाम है जाकिर नाइक। Very often. धर्मों के तुलनात्मक अध्ययन के विशेषज्ञ माने जाने वाले जाकिर नाइक के ऐसे ही आतंकी लेक्चर्स ने ढाका में हुए आतंकवादी हमले की नींव रखी। कत्लेआम मचाने वाले आतंकी जाकिर नाइक से बहुत ज्यादा प्रभावित थे और जाकिर नाइक के ऐसे ही भाषण सुनकर वो फिदायीन बने थे। शांति यानी पीस के नाम पर बने पीस टीवी के जरिए पूरी दुनिया में जहरीले भाषण देने वाले जाकिर नाइक का विवादों से पुराना नाता रहा है। आज हम आपको एक एक करके जाकिर नाइक के तमाम विवादित बयान सुनाएंगे और युवाओं का ब्रेन वॉश करने वाले इस व्यक्ति की मानसिकता को डिकोड करेंगे। आपको जानकर हैरानी होगी कि जो ओसामा बिन लादेन पूरी दुनिया का सबसे बड़ा आतंकी था, उसे जाकिर नाइक आतंकी ही नहीं मानता। If you ask my view, if he's on the truth, if he's fighting the enemies of Islam, I'm for him. I don't know what he's doing. I'm not in touch with him. I don't know him personally. I read newspapers. ओसामा बिन लादेन को लेकर जाकिर नाइक यही नहीं रुका, बल्कि उसने हर मुसलमान को ओसामा की तरह आतंकी बनने की सलाह भी दे डाली। If he's terrorizing the terrorist, if he's terrorizing America, the terrorist, biggest terrorist, I'm with him. Every Muslim should be a terrorist. The thing is that if he's terrorizing a terrorist, he's following Islam. Whether he is or not, I don't know. But you as a Muslim, without checking up, laying allegations also wrong. So I am with those people who are following the Quran. Even if the full world is against them, I am with them. जाकिर नाइक सिर्फ आतंकवादी बनने की बात नहीं करता, वो तमाम आतंकवादी हमलों को जायज भी ठहराता है। तालिबान ने जब अफगानिस्तान के बामियान में भगवान बुद्ध की प्राचीन मूर्तियां तोड़ दी थी, तो जाकिर नाइक ने उसे भी जायज ठहराया था। What they were doing is surely they were educating the Buddhists, and in none of the Buddhist scripture is it mentioned that they should make a statue. Afghanistan is their government. It is their property. See, the statue is their property. If they come and do something in any other country, then you can object. They are doing in their country, it is their property. If they like it, they'll keep it. If they want to destroy, they'll destroy it. Who are we to object? ओसामा बिन लादेन और तालिबान के साथ साथ फिदायीन हमलों का जिक्र करना भी जरूरी है, क्योंकि जाकिर नाइक ने अपने कुतर्कों से सुसाइड बॉम्बिंग को भी जायज बताने की कोशिश की है। ये एक जहरीली खुराक है जिसके दम पर ISIS जैसे आतंकवादी संगठनों का धंधा चलता है। The scholars are divided. Some group of scholars say that under any circumstances suicide bombing is haram. Like Sheikh Nasruddin Albani, Sheikh Utaimi, Sheikh bin Baz, all these three great stalwarts who expired recently, all of them say that suicide bombing, suicide killing under any circumstances is haram. But there are other scholars like Sheikh Salman Auda, he is mashallah one of the great scholars of this time. He says that if under normal circumstances it's haram. But if the situation demands, like in Palestine, every day they are being killed and thousands are being killed throughout the year,
So it is rather that they have to fight in self-defense, and if they know that they use an attack in which the chances of dying are there, and if they really cause a damage to the opponent, as a last resort, with guidance from a scholar who has not that one individual person gets up in the night and says, okay, fine, I'll go out. So with guidance of the Quran and Sunnah, as a last resort, it can be used. As a last resort, it can be used, and I do agree with Sheikh Salman Auda. Hope that answers the question. आप जरूर ये सोच रहे होंगे कि जाकिर नाइक को भारत में ऐसे आतंकी लेक्चर देने की खुली छूट क्यों मिली हुई है, लेकिन अभी आगे और सुनिए। ज्यादातर मुस्लिम धर्मगुरु मानते हैं कि मुसलमानों को वंदे मातरम नहीं बोलना चाहिए, लेकिन जाकिर नाइक इसे हिंदुओं के लिए भी हराम बताता है। Before answering that, I would like to tell you that even the Hindus, even they should not say Vande Mataram. Because if you know the song written by Bankim Chattopadhyay, Vande Mataram means I bow down to my motherland, Vande Mataram. It occurs thrice in the full song. And as I mentioned earlier, according to the Veda, it's clearly mentioned in Yajurved, chapter number 32, verse number 3, and Svetasvatara Upanishad, chapter number 4, verse number 19, Na tasya pratima asti. Of that God, there is no pratima, there is no image, there is no photograph, there is no picture, there is no portrait, there is no sculpture, there is no idol. So where is the question of worshipping the land? So any Hindu who has knowledge of his Veda will never agree with Vande Mataram. If he does not know his scripture, he may say it. वेद, उपनिषद, कुरान और बाइबल का उदाहरण देकर जाकिर नाइक अपने कुतर्क देता है। इन कुतर्कों के आधार पर जाकिर नाइक हिंदुओं को गोमांस खाने की सलाह भी दे चुका है। अल्लाह ताला फरमाते सूरह नहल में सूरह नंबर 16 आयत नंबर 5 में कि आप कैटल का गोश्त खा सकते हैं। कुरान में जिक्र आता है सूरह मोमिनून में सूरह नंबर 23 आयत नंबर 21 में कि आप कैटल में से आपको मिलता है दूध, उनमें से मिलती है आपको गर्मी और आप इनका गोश्त खा सकते हैं। तो जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारा खालिक, हमारा मालिक कहता है कि आप गोश्त खा सकते, तो क्यों हमें नहीं खाना चाहिए? आप जब हिंदू मजहबी किताब पढ़ते हैं, आपके मजहबी किताब में लिखा है कि गोश्त भी खा सकते हैं, मांस भी खा सकते हैं और बीफ भी खा सकते हैं, गाय का गोश्त भी खा सकते हैं। आप जब पढ़ेंगे मनुस्मृति चैप्टर नंबर 5 अध्याय नंबर 5 श्लोका नंबर 30 में लिखा है कि अगर खाने वाले जानवर, अगर खाने वाले मखलूक उस चीज को खाती है जो खाने वाले जानवर है, तो आप कोई गुनाह नहीं कर रहे, क्योंकि ईश्वर ने कुछ मखलूक को बनाया है खाने के लिए और कुछ मखलूक को खा जाने के लिए। सम टू ईट एंड सम टू बी ईटन। जाकिर नाइक ने मजहबी जहर फैलाने का कोई मौका कभी नहीं छोड़ा। 2002 के गोधरा कांड को खारिज करने वाली जाकिर नाइक की थियरी कुछ ऐसी थी। We know very well it is nothing hidden. It's an open secret that this train, the bogie that was burned, according to forensic reports, according to circumstantial evidence, it says that the coach was burnt from inside. There are several evidences. But everything was planned. It was pre-planned. Muslims were instigated. There was a gathering. But they didn't kill. They didn't kill the innocent people. They say that 59 car sevaks were killed. Yet it is to be doubted. Yes, there may be a few people that have been killed. Many people who were thought to be killed later on were found alive. So then they kept on changing the statement. So it was an inside job.